रंग दे की कहानी एपिसोड 35 रिव्यू एक ऐसे मोड़ पर दिखाता है जहां शादी की खुशियां सिर्फ सतह पर हैं, लेकिन अंदर गहरे स्तर पर शक, दर्द और अधूरे रिश्तों का बोझ छिपा हुआ है। ये केवल एक शादी की तैयारी नहीं, बल्कि कई अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का टकराव है। शादी, समझौता या सच्चा मिलन? अहद और दुआ की शादी तय होना एक सकारात्मक मोड़ लगता है, लेकिन इसकी नींव पूरी तरह मजबूत नहीं है। माता पिता का अचानक मान जाना, फोर्स्ड रिकन्सिलिएशन, पुराने अपमान और तनाव अभी भी मौजूद है। इसका मतलब ये शादी क्लोजर नहीं, बल्कि दबी हुई समस्याओं पर लगाया गया एक अस्थायी पर्दा है। ऐमान का गुस्सा, सप्रेस्ड इमोशंस का विस्फोट। ऐमान का रिजेंटमेंट कहानी का एक बेहद रियलिस्टिक पहलू है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने बहुत जल्दी माफ़ कर दिया। उसके अंदर का गुस्सा ये दिखाता है कि हर इंसान हीलिंग के लिए अलग समय लेता है। ये कैरेक्टर उस आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर परिवार में दबा दी जाती है। विश्वास की कमी, रिश्तों की सबसे बड़ी कमजोरी। आहत का दुआज फादर पर शक इस कहानी का सेंट्रल टेंशन है। उसे सडन काइंडनेस पर भरोसा नहीं, उसे लगता है कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। ये दर्शाता है जहां एक बार विश्वास टूट जाता है, वहां हर अच्छाई भी शक के दायरे में आ जाती है। फरियाल का जुनून, प्यार या ऑब्सेशन? फरियाल का कैरेक्टर इस नैरेटिव को इमोशनल डेप्थ देता है। उसका प्यार एक तरफा है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही। ये प्यार नहीं, बल्कि एक इमोशनल फिक्सेशन यानी ऑब्सेशन बन चुका है। ऐसे कैरेक्टर्स अक्सर कहानी में केओस लाते हैं, क्योंकि वे रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों की खुशियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कनीज़ का गायब होना, सस्पेंस की गहराई। कनीज़ का अचानक गायब होना इस कहानी को एक मिस्ट्री थ्रिलर एंगल देता है। वो एक भरोसेमंद नौकरानी थी, उसका गायब होना नॉर्मल नहीं लगता। ये संकेत देता है कि घर में कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है या कोई सच सामने आने से पहले दबा दिया गया है। ये एलिमेंट कहानी को सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा बना देता है। थीम्स: फेमिलियल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इमोशंस। परिवार की इज्जत और रिश्तों को बचाने के लिए क्या व्यक्तिगत भावनाओं को दबाना सही है? लव वर्सेस ऑब्सेशन। दुआ का प्यार सच्चा और शांत, फरियाल का प्यार नियंत्रित करने वाला और अस्थिर। ट्रस्ट वर्सेस सस्पिशन। हर कैरेक्टर किसी न किसी पर शक कर रहा है और यही डिस्ट्रस्ट कहानी को आगे बढ़ाता है। पास्ट ट्रॉमा वर्सेस प्रेजेंट डिसीजंस। पुरानी घटनाएं, ह्यूमिलिएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स आज के फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। रिलेशनशिप पॉलिटिक्स। इस कहानी में हर रिश्ता पावर और इमोशन के बीच फंसा है। पेरेंट्स, कंट्रोल और रेप्यूटेशन। अहद, ट्रस्ट इश्यूज। ऐमान, इमोशनल ट्रूथ। फरियाल, ऑब्सेशन। कनीज, हिडन ट्रूथ। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है जहां शादी केवल एक इवेंट नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोजन पॉइंट बन सकती है। कंक्लूजन: रंग दे का ये हिस्सा हमें ये समझाता है कि हर शादी खुशी की शुरुआत नहीं होती, कभी कभी ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज का कंटिन्यूएशन होती है। प्यार तभी मजबूत होता है जब उसमें ट्रस्ट हो, और छुपे हुए सच किसी भी रिश्ते को कभी भी तोड़ सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली समस्या रिश्तों में नहीं होती, बल्कि उन सच्चाइयों में होती है जिन्हें हम छुपाते रहते हैं। अंततः ये एक ऐसी कहानी है जहां शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच का सामने आना।